प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो यहाँ पर दो विधि दिया हुआ है, एक प्रतिस्थापन विधि है और दूसरा वज्र गुणन विधि। तो दोनों से बनाना है, पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और दूसरे में वज्र गुणन विधि से। तो कह रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ पर कोई भी विधि लिखने से होगा, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में देने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन ले लिया हूँ, इसको हल करेंगे। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरा लिखते हैं, इसे मान लेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 को या 2 को, दोनों में से एक को लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर समीकरण 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन 1 को लिए हैं, दोनों में से कोई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर x या y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। 5y उधर जाएगा तो -5y हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y, अब बट्टे में चला जाएगा 8। इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि 1 को तोड़े हैं। ये जो समीकरण 3 है, ये 1 को तोड़े हैं तो 3 मिला है, इसलिए 1 और 3 सेम सेम है, इसलिए 2 में रखेंगे। यहाँ पर 1 को तोड़े हैं, इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, क्या है 3x + 2y बराबर 4। x का स्थान पर x का मान जो मिला है हमें वो रखेंगे। 3 गुणे ये हो जाएगा 9 माइनस 5y, नीचे है 8, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। और यह क्या बचा है प्लस 2y, इधर है 4। तो गुणा कर लेंगे, 9 3 से कितना हो जाएगा 27, घटाओ 15, 15y हो जाएगा, प्लस 2y, इधर है 4। अब बाटा में क्या है, बट्टे में यहाँ है 8। यहाँ पर एक छुपा हुआ है और यहाँ पर लसा ले लेते हैं। 8 हो जाएगा 27 माइनस 15y जोड़ 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 दूना 16, 16y हो जाएगा, इधर 4। यहाँ लिखेंगे 27 और घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस y बचेगा, और 8 का होकर 32 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 32, और 27 उधर जाएगा तो हो जाएगा -27। तो y बराबर यह हो जाएगा, घटेगा तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। यहाँ पर y का मान मिल गया हमें 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 3 ये रहा, ये वाला है। तो ये हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 5y, और नीचे है बट्टे में 8। यहाँ पर y का मान भर देंगे, 9 घटाओ 5 गुणे y का मान कितना मिला है 5 मिला है, तो 5 रखेंगे। नीचे है 8, 9 हो जाएगा 5 5 25, और नीचे है 8। यहाँ 25 में से 9 घटेगा तो मिलेगा -16, नीचे है 8। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो -2। x का मान क्या मिल गया
2 मिल गया और y का मान 5। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। अब वज्र गुणन विधि के द्वारा बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं वज्र तो वज्र गुणन विधि द्वारा बनाएंगे। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। और दूसरा है तो बराबर का जो उस पर है इस पर कर लेंगे एक बार। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर इसे मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर -4 इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर a1 b1 c1 का मान रखेंगे। तो a1 यहाँ हो जाएगा b1 और c1, a2 b2 और c2। तो बारी बारी से मान भर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8, a1 का मान 8 हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 5 और c1 का मान हो जाएगा -9। a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा -4। इसके बाद यहाँ लिखेंगे x, y और 1। तो वज्र गुणन विधि का नियम होता है ये बीच वाला पहले लिखते हैं। ये बीच वाला लिखेंगे 1 नंबर में और इसे लिखेंगे 2 नंबर में और इसे 3 नंबर में और इसे 4 नंबर में। फिर से इसे 4 नंबर में लिखेंगे, इसे 4 नंबर में। तो चलिए लिख लेते हैं। 1 नंबर में इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा b1 और b2। 2 नंबर में इसे लिखेंगे c1 c2। 3 नंबर में ये हो जाएगा a1 a2 और 4 नंबर में फिर से पहला वाला लिख लेंगे b1 और b2। इसे क्रॉसिंग गुणा करेंगे। तो क्रॉसिंग गुणा ऐसे करते हैं। नहीं लिखने से भी होगा, डायरेक्ट बनाने से भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आए। तो इसे आप लिखेंगे x y, ये हो जाता है 1। तो ये हो जाएगा b1 गुणे c2। यहाँ पर b1 गुणे c2 लिखेंगे, बीच में माइनस रहेगा फार्मूला का, और हो जाएगा b2 गुणे c1। उसके बाद इधर चलते हैं c1 गुणे हो जाएगा a2 माइनस फार्मूला का c2 गुणे a1। फिर से इधर चलते हैं, ये हो जाएगा a1 गुणे b2 माइनस a2 गुणे b1, ये हो जाएगा b1। यहाँ पर जो लिखे हैं b1 c2 और b2 और c1, इसमें जो मान भरेंगे वो यहाँ से देखकर भरेंगे। यहाँ से देखकर मान भर लेंगे। a1 का मान है 8, a2 का मान है 3, b1 का है 5 और b2 का है 2। तो देखकर ऐसे मान भर लेंगे। तो मैं यहाँ पर भर दे रहा हूं मान। y हो जाएगा a, x हो जाएगा। यहाँ पर b1 का मान हो जाएगा 5 गुणे और c2 का मान हो जाएगा -4 और b2 का मान हो जाएगा 2 गुणे और c1 का मान हो जाएगा -9। इसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं। और c1 का मान हो जाएगा -9 गुणे और a2 का मान हो जाएगा 3 माइनस फार्मूला का, और c2 का मान है -4 गुणे और a1 का मान हो जाएगा 8। यहाँ पर a1 का है 8 और b2 का है 2 फार्मूला का माइनस, और a2 का मान है 3 और b1 का मान है 5। अब इसे बारी बारी से गुणा करेंगे। यहाँ है 1 y x। तो 5 चौके हो जाएगा 20, -20 होगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेगा +18। एक ही बार में लिख लेते हैं। यहाँ पर नतीरी हो जाएगा 27 -27 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस लिख लेते हैं। और 8 चौके 32, यहाँ हो जाएगा 32। 8 दूना 16 माइनस फार्मूला का और 3 5 15।
एक्स वाई और 1। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर -2 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो होगा यहाँ 5 मिलेगा और यहाँ पर 1। यहाँ पर लिखेंगे x बट्टा -2 बराबर, इसे लेंगे 1/1। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, और y/5 इसे लेंगे, फिर से गुणा करेंगे क्रॉसिंग तो हो जाएगा, x में और 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा, और -2 1 में गुणा होगा तो -2। ये हो जाएगा x का मान -2, और y एकम y हो जाएगा, और 5 एकम 5। यहाँ पर y का मान क्या मिला, 5 मिला। यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए निर्णय मान, यहाँ पर निर्णय मान हो जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।